यार कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, बर्बाद होने जा रहे। दुनिया तो इंडिया के दरवाजे पे आके बैठ गई है। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, अगर हमें राइट है, हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। पाकिस्तान को इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अटैच करके छोड़ दिए। लो तानो अफगानिस्तान ना बड़ी मोहब्बत सी ना पहुंच जबकि अफगानिस्तान ना इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो, बस मैं कह रहा हूँ भगवान का वास्ता है। तो आपका भाई ना नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई। इंडिया से आंखें चुरा रहे हैं क्योंकि हमें कहते हैं यार वो देखो कहाँ चले गए हैं, छोड़ो पर उधर क्या डिस्कस करनी है। पैनाडॉल इस मुल्क में नहीं है, पैनाडॉल का टैबलेट कहीं आप आओ हिंदुस्तान लगो गले यार। और कहीं ना कहीं वो भी प्यार ये करते देखो, मैं यहाँ खड़ा होके लाहौर में कह रहा हूँ, ये हम भाई हैं यार। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ने हार मान ली है, ये तस्लीम कर ली है कि अब हम उस लेवल में नहीं रहे। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो, बस मैं कह रहा हूँ भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई हैं। आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। करता हूँ। वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, नहीं मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। पाकिस्तानियों खैरात, ज़दका, सदका ये खाना छोड़ दो। कभी की बात कर रहे हैं, कभी पोलियो के नाम पे आप ले रहे हो, कभी आप कावड़ के नाम पे ले रहे हो, कभी आप ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ चंद बूटियों के लिए कुत्ता ना बनो। ओ भाई साहब, आपको पता भी है, डॉक्टर्स ने कहा है आपका मर्ज लाइलाज है, आपका इलाज नहीं होगा। आप अपनी, जिसको कहते हैं कि झूठी तसल्ली के लिए, अपनी फॉल्स सेटिस्फैक्शन के लिए आप बाहर जाते। चाइना के प्रेसिडेंट साहब ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए हैं, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। आपने यहाँ पे कोई डैम बनाया? चौधरी सुहेब जो इंडिया में कह रहे हैं ना आज हमारे पास क्यों आए हो, ऊपर वाले को ताना अच्छा नहीं लगता, वो लेके भी आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है। अगर आपको दे दिया ना तो आपको आजमा रहा है, जालिम मत बनो। नहीं वो तो प्यार करते हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं। वो चंद लोग, मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा, मैं चंद लोगों को जो बड़ा चीख के मिर्च मुंह में, बम्बई मिर्ची मुंह में डाल के लाल पीले होके कहते हैं आज पाकिस्तान क्या ले, हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। जितनी भी लड़ाई की, 4 दफा जंगे भी की, फिर भी कहीं ना कहीं आप आओ हिंदुस्तान लगो गले यार। और कहीं ना कहीं वो भी प्यार करते हैं। ये देखो, मैं यहाँ खड़ा होके लाहौर में कह रहा हूँ, ये हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें। यार कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, बर्बाद होने जा रहे हैं। आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब है उनके। डॉक्टर अबुल कलाम देखें जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज़ मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने मज़हब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊँ मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। हमारे मुल्क में पैनाडॉल की टैबलेट नहीं मिल रही, ये सारे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ जेम्स बॉन्ड कोई बड़ा हीरो नहीं, हीरो तो ये जो खड़े होकर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। पैनाडॉल इस मुल्क में नहीं है, पैनाडॉल का टैबलेट। आज फिर इंडिया में खड़े होके जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर बात की है द फ्यूचर ऑफ इंडो पैसिफिक के ऊपर, लेकिन उन्होंने एक नया प्लान दिया, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक टुगेदर विद इंडिया एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। ये है जो उन्होंने बात की। और ये बेसिकली जो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर है वहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने बात की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लार्जली पाकिस्तान में तो पता ही नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है। कुछ शायद शर्मिंदगी से नहीं जानना चाहते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उधर अफगानिस्तान में हम ये नहीं जानना चाहते कि हमने 50 साल किया गया है। इंडिया से आंखें चुरा रहे हैं क्योंकि हमें कहते हैं यार वो देखो कहाँ चले गए हैं, छोड़ो पर उधर क्या डिस्कस करनी है। मीडिया पे आती नहीं है। चीन की हमें वैसे समझ नहीं है। ईरान में फ़ारसी बोली जाती है। तो मतलब हम इसी चीज़ में ही जो है ना वो मसरूफ़ हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। सबसे जिसे कहते हैं ना शायद गाफिल कौम हम ही होंगे। और इसमें जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि
इंडिया के साथ ये बिल्ड हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक वक़्त हुआ करता था कि जब पाकिस्तान, दुनिया का कोई मुल्क भी इंडिया के हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करता था, तो बात करता था, कोई वेपन्स जा रहे हैं, कोई पार्टनरशिप हो रही है, कुछ भी हो रहा है। अभी पाकिस्तान ने वो बात करनी बंद कर दी है। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ने हार मान ली है? ये तस्लीम कर लिया है कि अब हम उस लेवल में नहीं रहे, उस बराबरी में नहीं है कि हम किसी मुल्क को ये कह सकें? या कि पाकिस्तान समझता है कि ये मौका है कि खामोशी से बैठे रहें? मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें हैं। पाकिस्तान ये भी समझता है ना तो हमारी किसी ने सुननी है और ना ही इस वक़्त मौका है बात करने का, और तीसरा वो समझते हैं वो वक़्त गया जब हम अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जब कोल्ड वॉर में था, तो हम अमेरिकन्स को कहते थे, बाकियों को कहते थे कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो सारी दुनिया हमें बराबर समझती थी। आज इंडिया को दुनिया जो है वो एक स्टेप आगे ले गई है और वो समझते हैं कि भाई ये एक और दुनिया है। सो पाकिस्तान समझता है कि हम गेम से बाहर हैं। सो पाकिस्तान अपनी वो एक सर्वाइवल की, वो जिसे कहते हैं ना, सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान अपना जो उसकी इंटरनल मैटर्स हैं उसको तो है ही है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ठीक है, हमने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आ गई, न्यूक्लियर श्यूक्लियर मिसाइल मजूल आ गए ने, वो हम पे हमला नहीं करेगा, हम उस पे हमला नहीं करेंगे। उन्होंने और दुनिया को देखना शुरू कर दिया। हम अपने घर में जो है वो चीज़ें ठीक करने लग पड़े, जो हमने गन मारा हुआ है पिछले 75 साल से। अब इसीलिए वो यूक्रेन की बात कर रहे हैं कि भाई हाँ, वहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं, और फिर वो कहते हैं जी कि फ्री फेयर एंड जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें भी चल सकें, बिजनेस भी हो सके, लिबरलाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे किए जाएं, और ये जो यूनिलैटरल चेंजेस हैं इनको बंद किया जाए, भले वो स्टेटस को है, वो कुछ और भी जो चीज़ें हैं। और वो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश और इंडिया को अपना नेबर समझते हैं, और वो समझते हैं कि नॉट सॉरी, बांग्लादेश और इंडिया को नेबर समझते हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेश भी जो है इंडिया की ये जो ग्रोथ और तरक्की से फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ भी जो है वो साइन कर रहे हैं। और इट मीन्स के जो इंडियंस हैं वो सारे के सारे साउथ एशिया को उठा के इंडो पैसिफिक में ले गए हैं। ये तो समझ नहीं ना आ रही अभी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान खित्ते में अकेला है। पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली अलोन इन दिस रीजन। पाकिस्तान को इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अटैच करके छोड़ दिए। लो, ਤੁਹਾਨੂੰ अफगानिस्तान ना बड़ी मोहब्बत सी ना, पहुंच जबकि अफगानिस्तान ना, ठीक है जनाब, और कहो जी दिस इज आर अफगानिस्तान। अब वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की हम बात करते थे ना जी, और अगर लवो मजे स्ट्रेटेजिक डेप्थ थे, देखिए आप ये भारत जहां एक ओर हर रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान हर रोज एक नई बॉटम लाइन टच कर रहा है और फिर से बना रहा है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम 23वीं बार लेने की विफल कोशिशें पाकिस्तान द्वारा अभी भी चल रही हैं। पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो मल्टी डायमेंशनल है। वो पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, करेंसी क्राइसिस है, फ्लड रिलीफ अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान का इमीडिएट डेंजर है वो है डेट ट्रैप। डेट सर्विसिंग करने के लिए पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व ना के बराबर बचा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्तों के इंपोर्ट का फॉरेक्स रिजर्व है और इसके बाद पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग अब ये समझने लगे हैं कि अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भारत है, क्योंकि भारत से हमारा लैंड बॉर्डर मिलता है और अगर हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ की चीज़ें हमें कई गुना सस्ती मिलेगी जो हम इंपोर्ट करते हैं यूएई और सऊदी और दूसरे यूरोपियन मुल्कों से। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का पॉलिटिकल सर्कल में ये चर्चा है कि पाकिस्तान जिस हालत पर है उसे उसी हालत पर छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान की हेल्प इंडिया इस वक्त तो करने के मूड में नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है आगे ये चीज़ बदल जाए। अगर ये चीज़ बदलती है तो उसके बदले में इंडिया को अपने रिजर्वेशन पाकिस्तान को साफ तौर पे बताना चाहिए।